पहले खबर में आगे बढ़ते हैं और इस बीच अपडेट है जहां राष्ट्रपति संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। विधानसभा से पास बिल न लटकाएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। गवर्नर के पास 3 विकल्प हैं, बिल मंजूर करें, लौटाएं या फिर राष्ट्रपति को भेजें। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रहा था। बिल मंजूर करें, लौटाएं या फिर राष्ट्रपति को भेजें, ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आई है। राष्ट्रपति संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। विधानसभा से पास बिल न लटकाएं, गवर्नर के पास 3 विकल्प हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलवाया। बिल मंजूर करें, लौटाएं या फिर राष्ट्रपति को भेजें, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अपनी टिप्पणी के दौरान। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। राष्ट्रपति संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला कह सकते हैं और बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। बिल मंजूर करें, लौटाएं या राष्ट्रपति को भेजें, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। संभव, क्या जानकारियां फिलहाल आपको मिल पा रही हैं राष्ट्रपति संदर्भ को लेकर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की और किस तरीके से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया था? जी बिल्कुल, देखिए लंबी सुनवाई, लगभग 10-11 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व किया था और आज 5 जजेस की कोर्ट जो संविधान पीठ थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसने जजमेंट सुनाया। और जजमेंट से पहले मैं 5 जजेस के नाम लेना चाहूँगा। यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश BR गवई, जो अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं जस्टिस सूर्यकांत, और उसके बाद जस्टिस विक्रमनाथ और 2 और जजेस, 5 जजेस की इस पीठ ने ये फैसला सुनाया। और ये फैसला अपने आप में महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई ऐसे बिंदु जिस पर एक तरह से अवरोध सा बना हुआ था और उसको क्लियर किया। और खासकर जो गवर्नर के अधिकार हैं, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 के तहत जो गवर्नर्स की पावर्स हैं भारतीय संविधान के तहत, उसमें ये जो आज का निर्णय है 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच संविधान पीठ का, ये 111 पन्नों का निर्णय एक तरह से आगे के लिए दिशा निर्देश तय करेगा। अगर महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात की जाए तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वो ये है कि यहाँ पर जो जुडिशियल टाइमलाइन, एक न्यायिक समय सीमा होती की बात कही गई थी 2 जजेस द्वारा पहले, कि एक न्यायिक समय सीमा होगी कि 3 महीने के अंदर गवर्नर के लिए कोई बिल अगर उसके पास आएगा तो उसे मंजूरी देनी होगी या उसके नामंजूर करना होगा। उसके एक समय सीमा तय कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, 2 जजेस की बेंच ने। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के इस अंश को पलट दिया। अब कोई समय सीमा गवर्नर और राष्ट्रपति पर लागू नहीं हो सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा और ये एक तरह से संवैधानिक है। दूसरी बात ये, पिछले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के कहा गया था, जो अप्रैल में आया था राष्ट्रपति संदर्भ, उसके बाद जो राष्ट्रपति संदर्भ हुआ था, ये पूरी एक टाइमलाइन थी कि पहले अप्रैल में एक जजमेंट आता है जिसमें गवर्नर्स के एक तरह से अधिकारों को पर एक तरह से रोक थी कि 3 महीने में गवर्नर को बिल पर या तो मंजूरी कर देनी है या ना मंजूर करना है। तो उसके बाद राष्ट्रपति ने 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट को लिखकर भेजे थे, उस पर डिटेल में हियरिंग हुई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार की तरफ से उन्होंने अपना पक्ष रखा था। उसके बाद कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व किया था और आज 5 जजेस का 111 पन्नों का जजमेंट आता है। ये है पूरी टाइमलाइन। अब मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि पहले क्या था और अब क्या हो गया। पहले 3 महीने के अंदर गवर्नर्स के लिए और मंजूरी या नामंजूर करना था किसी बिल को, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस टाइमलाइन को हटा दिया है। 5 जजेस की संविधान पीठ के अनुसार अब ये कोई टाइमलाइन आप निर्धारित नहीं कर सकते। ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा ये कि अगर गवर्नर ये मंजूरी 3 महीने में नहीं देते थे तो वो स्वतः मंजूर मान लिया जाएगा, ये पिछले जजमेंट में था। इसे भी पलट दिया है और इसे असंवैधानिक एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। 5 जजेस की ये बेंच थी जिसमें मुख्य न्यायाधीश आज मौजूद थे। उन्होंने ये ओरल रिमार्क्स जो कोर्ट के अंदर थे वो दिए। उसके बाद डिटेल जजमेंट 111 पन्नों का भी पब्लिक डोमेन में है और वो हमारे पास है 111 पन्नों का सुप्रीम कोर्ट। महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क्या कहते हैं, ये जो उनके जो निर्णय हैं गवर्नर्स या राष्ट्रपति के निर्णय हैं, रिव्यू की पावर है जो कोर्ट स्वयं सुन सकता है किसी भी मामले को, उसको बरकरार रखा।